जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो भाई, और मैथ में क्या चल रहा है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पर जो सवालें आपका बनती थी उन सभी को बता दिया गया है। आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। बट्टा, क्या बट्टा, या इसी को छूट कहें या इसी को कमी परसेंट कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और लगाइए भाई, रिवीजन बैच देखिए चला था, संडे को नहीं हो पाई थी क्लास, तो नेक्स्ट दिन चलाया गया है। उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा भी, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि उन्हीं में से आपके प्रश्न बनेंगे आगे जाके। क्योंकि अब ये ना समझे कि परीक्षा बहुत ही नॉर्मल, अब कुछ हाई भी आपका होगा, क्योंकि कंपटीशन देख रहे हैं निरंतर आपका डेली भाई बदलता जा रहा है। कुछ क्वेश्चन इसमें, कुछ क्वेश्चन इसमें, सब में भाषा चेंज करते हुए जा रहे हैं। इसलिए अभी से लग जाओ भाई, बेस मजबूत कर लो और पढ़ाई जारी कर दो। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए शुरू से अंत तक हम यहाँ आपको A to Z, मतलब जीरो से लेके हीरो तक, मतलब आपको बेस पूरा मजबूत कर रहे हैं। स्टार्टिंग से बता रहे हैं कैसे आपका लाभ होगा, कैसे हानि होगा, तो क्रय क्या है, विक्रय क्या है, सब हमने आपको बताया। ठीक है, तो वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, नहीं देखे हैं तो जाके एक बार फिर से देखें, और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टा पे, जहाँ पे आपकी इच्छा करे वहाँ पे आप दोस्तों को शेयर कर लें, भाई जोड़ लें, ताकि उनको भी मौका मिले इस बार फौजी बनने का। क्योंकि आगामी फौजी आप ही लोग हैं, और आप ही लोग को इस बार बनना है। तो सिलेक्शन इस बार 100% दिया जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। इस बार लग जाइए हम लोगों के साथ और मेहनत करें। मेहनत करोगे भाई तभी, ऐसा नहीं है कि अकेले से हो जाएगा, अकेले से नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ो और अच्छे ढंग से पढ़ो, और नोट्स बनाते चलो। नोट्स इसलिए कहा जा रहा है, ये नहीं कि आप देखो भाई, ऐसा नहीं। एक कॉपी पेन ले लो, रफली ले लो, ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा महंगे ही लो, रफ ही बना लो, लेकिन एक क्रम से पढ़ो। क्योंकि आपका जब पेपर होगा तो रिवीजन के समय भाई साथ यही देगा, क्योंकि समय उतना नहीं रहता है कि अब कौन सी क्लास पढ़ा जाए। लेकिन वहाँ पे क्या रहता है कि आपको जब तरीका लगाए रहोगे तो उसको आप देखते हुए जाओगे। और एक बात और, आप लोग छोटे छोटे पॉइंट जैसे हम बताते हैं कि नोट यहाँ पर है, इसको बात को ध्यान में याद रखना, वो सारे नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट पर विशेष आप लोग ध्यान दिया करें। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बट्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट, बट्टा, जिसे हम लोग छूट कहेंगे। आज उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे चलिए आज हम बट्टा पढ़ते हैं। बट्टा, बट्टा पढ़ेंगे। बट्टा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे बट्टा, या इसी को हम लोग कहें छूट प्रतिशत। क्या कहें? तो छूट प्रतिशत। या अंग्रेजी में इसी को क्या कहेंगे? तो कहेंगे डिस्काउंट, DISCOUNT। आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बट्टा किसे कहा जाता है और बट्टा मिलता कहाँ है, छूट कहाँ मिलता है। आप लोग देखिए, इसका यूज बहुत है। कोई भी सामान लेते हैं तो आप लोग छूट जरूर करवाते हैं। तो आज इसी के बारे में पढ़ना है कि छूट हमें कैसे मिलेगा और कैसे हम निकालेंगे। कहीं आप मान लीजिए कपड़ा ही लेने जाते हो, कहता है 10% की छूट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कैसे समझोगे कि हमें कितने का मिल रहा है, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे बट्टा के बारे में। देखिए, बट्टा जो है, बट्टा का सामान्य अर्थ है, बट्टा का सामान्य अर्थ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखें, देखिए बट्टा का सामान्य अर्थ, बट्टा का सामान्य अर्थ क्या होता है? बट्टा का सामान्य अर्थ, इसकी परिभाषा, बट्टा का सामान्य अर्थ कमी से है। किससे है? कमी से, कमी से है। अर्थात इसे हम लोग कहेंगे कटौती। क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कटौती बोलेंगे। कटौती, क्या बोलेंगे हम लोग? तो कहेंगे कटौती बोलेंगे। जैसे आपसे मान लीजिए कोई सामान लेते हैं, कहते हैं 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब है 10% छूट देने का मतलब उसमें 10% का आपका क्या करेगा? तो कहेंगे कमी करेगा। क्या करेगा? तो कमी। बट्टे का अर्थ क्या है? तो छूट से है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट या कहें, या इसी में कह दें 10% की क्या कर रहे हैं? तो कहेंगे कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो कहेंगे कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रतिशत बट्टा बराबर क्या? प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होता है? देखिए, प्रतिशत बट्टा बराबर
प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट बराबर प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी क्या हो जाए, प्रतिशत कमी। तीनों एक ही हैं, मतलब चाहे आपसे प्रश्न में कहे प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट या प्रतिशत कमी। लेकिन एक बात और याद इसमें रखना है कि अब हमें जो बट्टा मिलता है या छूट मिलता है या प्रतिशत कमी मिलेगा कहां पर, तो कहेंगे मिलेगा कहां हमें, तो कहेंगे हमको अंकित मूल्य पे मिलता है। किस पर मिलता है, तो अंकित मूल्य समझ लें क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य होता क्या है, तो देखिए अंकित मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं छपा हुआ मूल्य। क्या बोलते हैं, छपा हुआ मूल्य बोला जाता है, जिसको हम लोग एमआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कहेंगे एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसी को बोलते हैं छपा हुआ मूल्य। क्या बोला जाता है, तो छपा हुआ मूल्य। जैसे कहा जाता है कोई सामान है, इस पर कितना मूल्य अंकित किया गया, कहेंगे 1200 रुपया, ठीक है। अब उसे 10% छूट पर बेचा जा रहा है। क्या किया जाए, 10% छूट, मतलब जो उस पर मूल्य लिखा रहेगा। जैसे आप कोई सामान लेते हैं तो कहते हैं एमआरपी इतना है, तो वही है अंकित मूल्य। क्या है, वही अंकित मूल्य है, वही क्या है, हमारा छपा हुआ मूल्य है, ठीक है। और एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इसी को बोलेंगे हम लोग छपा हुआ मूल्य। क्या बोलेंगे, छपा हुआ मूल्य, ठीक है। छपा हुआ मूल्य इसी को कहा जाता है अंकित मूल्य पर, जो मतलब कोई सामान जिस पर आपका तय किया जाए कि हमको इतने में अंकित करना, मतलब इस पे इतना लिखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हम लोग देख लें। जैसे जैसे देखा जाए अब आपका, जैसे हम लोग क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, तो सीपी। अब देखिए हमने आपको लाभ हानि बताया है, लाभ हानि किस पर मिलता है, चाहे आपके कहे प्रॉफिट या लॉस किस पर मिलता है, हानि किस पर मिलता है, तो हमेशा किस पर मिलता है भाई, तो कहेंगे ये आपका क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर जब हम लाभ निकालते हैं या हानि निकालते हैं, क्या निकालें भाई, लाभ निकालें या हानि, ठीक है। तो लाभ हानि की गणना, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर। लाभ भी आपका क्रय मूल्य पर मिलता है और हानि भी आपका किस पर मिलता है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर मिलता है। किस पर मिलता है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर, ठीक है। जब लाभ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे एसपी मिलेगा। लाभ प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, कहेंगे एसपी मिलेगा। और अगर आप हानि प्रतिशत निकालोगे तब आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। मतलब लाभ प्रतिशत कहें चाहे आपका क्या कहें भाई, हानि प्रतिशत कहें, तो दोनों को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एसपी। हमेशा लाभ और हानि निकाला किस पर जाता है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जबकि आपका जैसे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर क्या बट्टा या छूट निकाला जाएगा। अंकित मूल्य पर देखें, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर क्या निकाला जाता है भाई, अंकित मूल्य का एक नाम और है छपा हुआ मूल्य। क्या है, छपा हुआ मूल्य, या इसी को हम लोग कहेंगे एमआरपी, एमआरपी। अब देखिए क्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना की जाती है, लेकिन एमआरपी पे हमें क्या निकालना है, तो कहेंगे बट्टा या छूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, तो कहेंगे बट्टा, बट्टा प्रतिशत आपका इस पे निकलेगा, प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट की गणना किस पे किया जाएगा, तो कहेंगे एमआरपी पे करेंगे। कितना करेंगे, किस पर, तो एमआरपी पे। लेकिन दोनों का मिलेगा क्या मान, तो कहेंगे हमें एसपी ही प्राप्त होगा। अगर हम प्रतिशत छूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें याद रखें जिसको हमें ध्यान देना है। अब देखो छूट क्या है, चाहे बट्टा चाहे डिस्काउंट एक ही होगा, ओके। अगला पॉइंट, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 10% छूट,
क्या कहा जाए भाई, 10% छूट। अब आपको प्रतिशत का मतलब याद रखना, अगर आप इसको रखे रहोगे तो सवाल आपका इजी बनता है। जैसे लाभ हानि हमने बताया था उसी प्रकार इसमें है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे 10% छूट भी कह रहे हैं और 10% हम यहाँ पे आपसे लाभ भी कह रहे हैं, क्या कह दें, तो लाभ कह दें। देखो भाई, छूट का मतलब क्या है, जब कोई सामान लेते हो तो आपको 10% छूट दिया जाता है, मूल्य उसका 500 रुपया रहता है। अगर 10% छूट दे तो उसमें क्या करते हैं, कमी होगा आपका। जो 500 रुपया बताएगा आदमी, जो दुकानदार बताएगा, अगर 10% की छूट देगा तो उसमें क्या हो जाएगी, 500 रुपया से बढ़ेगा कि कमी होगी, तो कहेंगे कमी होगी, क्योंकि ज्यादा आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो 10% छूट, अब 10% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 90/100। क्या हो जाएगा, 90/100। जैसे हमने लाभ और हानि में बताया था, लाभ कहेगा तो 100 में जुड़ेगा और हानि कहेगा तो 100 में से क्या होगा, घटेगा। उसी प्रकार चाहे छूट कहे चाहे बट्टा कहे, आपको 100 में से क्या करना है, तो कहेंगे घटाना है, ठीक है। अब नीचे देखना भाई, यहां 0 से 0 कैंसिल। अब ये आपका मान कितना आ गया, 9 बटे क्या आ गया, तो कहेंगे 10। अब हमने आपको बताया छूट और बट्टा मिलता है किस पर है, तो कहेंगे एमआरपी पे मिलता है। किस पर मिलता है, एमआरपी पर मिलता है भाई। तो यहाँ पे ये नीचे वाला मान हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एमआरपी, और ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा एसपी। अभी हमने आपको लिखाया है ऊपर पॉइंट में, देखें यहाँ पर, अगर आप अंकित मूल्य पर छूट निकालें चाहे बट्टा निकालें, तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, एसपी ही मिलेगा। क्या मिलेगा, तो कहेंगे एसपी मिलेगा, मतलब आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। इसलिए यहां पर लिखा क्या गया भाई, देखना यहां पर यह लिखा गया है, यहाँ 9/10 है, नीचे वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, एमआरपी। अब छूट निकालेंगे तो ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, कहेंगे एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। हमेशा एमआरपी से जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा छोटा होता है। क्या होता है भाई, छोटा होता है। चलिए, इसी प्रकार यहाँ 10% लाभ कह रहा है, तो आपको पता होगा 10% लाभ का मतलब 110/100। 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना, कहेंगे 11/10। अब लाभ और हानि के कंडीशन में हमने आपको यह बताया था कि नीचे वाला मान हमारा क्या होता है, तो सीपी होता है, ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एसपी होता है। मतलब आपको हमारा यहाँ यह समझाने का मतलब है कि एमआरपी पे हमेशा हमको छूट मिलता है, बट्टा मिलता है, ठीक है। और यहाँ नीचे वाला मान हमेशा क्या होगा, एमआरपी होगा। और लाभ और हानि की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला मान होगा हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलिए देखें, इसमें जैसे आपसे कह दिया 10% छूट, तो आपने निकाल लिया। मान लीजिए आपसे कह दे 20% छूट, कितना कह दे, 20% यहां पे कह दिया जाए कि छूट है। चलिए देखें, 20% छूट, 20% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 20 यहां पे आपको 100 में से घटाना है, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 80/100। कितना होगा, 80/100 हो जाएगा। अब आप बताओ भाई, अगर इसको हम 20 से काट दें, क्योंकि 20 से कट सकते हैं, 0 से 0 काट दो, 8 को 2 से काट दो, 10 को फिर 2 से काट दो, तो मान तो वही आएगा। तो 20 से काट दे, 20 चौका 80 और 20 पंचे तो 100। ये 4 बार गया, ये 5 बार गया। अब नीचे वाला मान हमेशा क्या होगा, तो कहेंगे एमआरपी होगा, और ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एसपी हो जाएगा। अच्छा, ये बताए छूट कितना का हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए छूट, तो ध्यान से देखना भाई। अब आप अंकित मूल्य, जो आपका मान लीजिए कोई किताब था उस पर छपा कितना था, कहेंगे 5 रुपया। अब दे कितने में रहा, बेच कितने में रहा, तो 4 रुपया। तो छूट कितने की मिल गई, तो कहेंगे 1 की छूट मिल गई। तो छूट बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे अगला पॉइंट देखें, जैसे आपसे कहा जाए, मान लीजिए 30% बट्टा कह दिया जाए। क्या कहा जाए, 30% बट्टा आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब 30% बट्टा, बट्टा का मतलब भी क्या है, कमी से है। तो 30% को 100 में से घटाएं तो कितना होगा, कहेंगे 70/100 हो जाएगा। अब देखें, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर 7 बचा और नीचे क्या बच गया, 10। अब नीचे वाला मान क्या होगा, हमेशा बताएं एमआरपी होगा, और ऊपर वाला मान क्या है, तो कहेंगे एसपी हो गया। तो आप बताइए छूट कितने की मिली, तो देखिए छपा कितना था, मान लीजिए बुक है, बुक पर कितना प्रिंट किया गया, तो एमआरपी 10 रुपया है और दुकानदार आपको 7 रुपए में दे रहा है, तो छूट कितने की मिली, तो कहेंगे 3 रुपए की।
तो छूट कितने की मिल जाएगी भाई? तो कहेंगे 3 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? छूट कितने का मिल जाएगा? तो कहेंगे 3 रुपए का छूट मिल जाएगा। चलिए, अब इन सब पॉइंट को भाई याद रखोगे तभी आपका काम बनेगा। जैसे आपका लाभ हानि कहें तो नीचे वाला आपका सीपी, ऊपर वाला एसपी होता है। लेकिन अगर अंकित मूल्य वही प्रश्न में कह दे तो प्रतिशत को देखो, प्रतिशत का ही सब कुछ है इसमें खेल। अगर आप प्रतिशत सीख गए बदलना तो 100% आप सवाल को इजी बना दोगे। अब यहाँ प्रतिशत में क्या है, अगर छूट कहे, बट्टा कहे तो नीचे वाला मान हमेशा क्या होता है? एमआरपी होता है। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आज का देखा जाए इस टाइप पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, यदि उसे 1000 रुपए में बेच दिया जाए तो बताएं कि कितने प्रतिशत का छूट दिया गया। कितने प्रतिशत का छूट दिया गया आपको? चलिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं एमआरपी कितना है भाई। तो एमआरपी कितना है? तो कहेंगे 1200 है। एमआरपी 1200 रुपया है। ठीक है, और आपसे क्या कराएगा? 1000 रुपए में बेच दिया जाए। बेचने का अर्थ क्या होता है? तो बेचने का मतलब विक्रय, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या लिखते हैं? एसपी। आपका एसपी कितना है? तो कहेंगे 1000 रुपया। क्या होगा? 1000 रुपया। अब आपसे कह रहा प्रतिशत छूट बताएं। अब बताइए, कोई वस्तु था जिस पर लिखा गया था 1200 रुपया और आपको दिया जा रहा है 1000 रुपया में, तो छूट कितने का मिल रहा है? डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? तो कहेंगे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे छूट कितने का आ गया भाई? तो कहेंगे छूट 200 रुपया हो गया। अब देखो भाई, अब इसी को प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर लो। देखिए, प्रतिशत में अगर हम इसको चेंज कर दें तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो लिखें हम प्रतिशत छूट बराबर, क्या लिख दें? यहां पे नीचे हल कर दे रहे हैं। चलिए देखें, प्रतिशत छूट बराबर, प्रतिशत छूट बराबर, तो यहां पे लिखेंगे छूट बटे अब यहां पर लाभ हानि की गणना किस पर की जाती थी? हमने आपको शुरू में इसमें भी बताया, लाभ हानि की गणना आपको हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता था। वैसे छूट आपको किस पे मिलेगा भाई? तो जो हमारा वस्तु पर अंकित मूल्य रहेगा उसी पे हमको क्या मिलता है? तो छूट। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? एमआरपी, अंकित मूल्य, गुणे में क्या लगाएंगे भाई? 100%, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। एमआरपी लिखें चाहे अंकित मूल्य लिखें, एक ही है। ठीक है, उसी का इंग्लिश में है। तो छूट कितना है? तो कहेंगे 200। एमआरपी कितना है भाई? तो एमआरपी है 1200, गुणे में क्या लगा दें? तो 100%। अब हल कर लो इसको। यहां देखिए, 00 से 00 आप क्या कर सकते हो? तो कहेंगे काट दें। अब यहां अगर आपको और काटना है तो 2 से काट सकते हो। 2 एकम 2 और 2 छंग 12। मान कितना आ गया? ऊपर देखिए भी 100% बचा है और नीचे कितना बचा है? तो 6 बचा है। कितना बचा है? तो 6 बचा है। और काट दो भाई, सरल बना दो इसको। 2 से काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। तो मान कितना आ गया? कहेंगे 50/3 आया। कितना आया? 50/3% की छूट दे रहा है। या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, 3 से भाग कर लो तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ 50/3 दिख रहा है। ए ऑप्शन भाई आपका क्या हो जाएगा? सही मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इतना करना नहीं, आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए हमें बताना पड़ रहा है। अब आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, जब आपको तैयार रहेगा तो, सीखे रहोगे तो तभी आप जल्दी कर पाओगे। वैसे छोटी तो कह रहा है, तो छूट निकालना है तो देख लो कितना, पहले 1200 रुपया था, अब अंकित मूल्य, अब मिल कितने बड़ा? 1000। तो छूट कितने हो गया? 200 का। छूट मिलता किस पर है? कहेंगे एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर। गुणे में लगा दो भाई 100%। हल कर लो आपका आंसर। 00 ये कैंसिल और 2 से काटे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो 2 तिहाई और 2 से काटेंगे तो 50। मान कितना आ जाएगा? कहेंगे 50/3%। मतलब आप सीखे रहोगे तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, यदि उसे 20% पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है आपको? वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, चलिए निकाला जा रहा है यहाँ पे। मान इसको देखें कैसे करना है। सबसे पहले समझें, अंकित मूल्य है कितना भाई?
तो अंकित मूल्य है यहाँ पर 5,000 रुपये। अब देखिए अगर प्रतिशत से सब कुछ खेला होता है, अगर प्रतिशत सीख गए भाई, प्रतिशत में जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हल करना है, क्या करना है, कैसे आपको हल करना है। जैसे यहाँ पे 20% कह रहा है, 20% पर बेचा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, 20% पर उसे छूट दिया जा रहा है, ठीक है, 20% छूट है। अब 20% छूट का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 80/100 होगा। अब भाई इसको अगर कन्वर्ट कर लीजिए, 20 से काट दें तो 20 से के 80, 20 पंचे 100, तो आ कितना आ गया, कहेंगे 4/5 है। नीचे वाला मान हमेशा क्या होता है भाई, तो कहेंगे MRP, ऊपर वाला मान क्या होता है, तो कहेंगे SP। देखो ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको, चाहे कोई फार्मूला याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन अगर इस बेस पे करोगे तो कोई भी बड़ी सवाल होगी आप बना सकते हो, और कोई भी इसमें प्रश्न किया जाएगा आप आंसर उसका दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब 4/5, तो MRP आ गया 5 का, SP कितना आ गया, तो कहेंगे 4 का आ गया। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, किसका मान दिया जा रहा है, तो प्रश्न में देखिए कह रहा अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। अब ये अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कहें चाहे भाई इसी को क्या कह दें, MRP कह दें, 5,000, और यहाँ MRP का मान कितना है, तो कहेंगे 5। अब देखो भाई एक की वैल्यू निकालना हमने आपको सिखाया है, एक की वैल्यू निकाल लो तो क्वेश्चन आपका इजी बन जाता है। एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से भाई भाग कर दो, तो 5 एकम 5, आपका 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे उतर गया। एक की वैल्यू कितना आ गया भैया, तो कहेंगे 1,000 आ गया। कितना आ गया, 1,000 आ गया। आपसे SP का मान पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य का मान, ठीक है, तो जो एक की वैल्यू इसी 1,000 से जो यहाँ SP का मान रहेगा उससे गुणा कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। 1,000 चौका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4,000 हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना रुपया आ गया, तो कहेंगे 4,000 आ गया। 4,000 हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो कहेंगे B ऑप्शन क्या है, सही है। अगर आपसे छूट पूछ लिया जाए तो जो एक की वैल्यू आएगा वही हमारा क्या है, छूट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक का अंतर है। कितने का है, एक का अंतर है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग लगा रहे होंगे। भाई देखो लगाओगे तभी आपको आएगा, ये कहो कि नहीं लगाओगे तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको आएगा। अब इसी का अगर इतना करना है तो इस तरह कर सकते हो, अगर आपको एक फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं, SP निकालना है तो आप निकाल सकते हो भाई, MRP गुणे, तो कहेंगे डिस्काउंट, क्या हो जाएगा, MRP डिस्काउंट परसेंट निकाल लो, बस इसी पे। तो देखिए MRP कितना है, तो कहेंगे 5,000 है, गुणे कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है, तो कहेंगे 20%। 20% छूट का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 80/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो आपका 100 बढ़ेगा नीचे। डबल जीरो से इसको क्या करो भाई, काट दो, गुणा कर लो, डबल जीरो और 8 पंचे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 40, 4,000 रुपये आ गया। लेकिन जब आपको ये फार्मूला तैयार रखोगे तभी होगा, और इस पर कोई भी प्रश्न आपका करता है तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब देखो अंकित मूल्य आपको दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक एक ही परसेंट छूट दिया जा रहा है, लेकिन अब इसमें क्या है, कई परसेंट छूट दे रहे हैं। एक बार 10%, 20%, 25% बट्टा दिया जा रहा है। तो आपको बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, क्या बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको। तो देखना भाई, विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य किसका निकाल लेंगे भाई, अंकित मूल्य का डिस्काउंट निकाल लें। अंकित मूल्य गुणे क्या हो जाएगा, चाहे छूट परसेंट का है चाहे डिस्काउंट परसेंट आपका बट्टा है तो बट्टा परसेंट, प्रतिशत बट्टा निकाल लें, प्रतिशत बट्टा या बट्टा प्रतिशत, ठीक है। अब आप अंकित मूल्य का मान कितना है, तो कहेंगे 10,000 है। कितना है, 10,000 है। छूट कितनी बार दिया जा रहा है, आपको 3 बार दिया जा रहा है। देखो छूट का मतलब क्या है या बट्टा का मतलब क्या है, तो कहेंगे कमी होता है। 10% छूट का मतलब, तो कहेंगे 90/100, क्या हो जाएगा, 90/100, गुणे 20% छूट का मतलब, तो कहेंगे 80/100। उसके बाद आपसे कह रहा है 25%, 25% का मतलब 100 में से घटाएं तो कहेंगे कितना, 75/100 हो जाएगा। अब इसी को भाई सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 4 जीरो से
ये 4 जीरो आपका क्या हो गया, खत्म। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी आपका क्या हो गया भाई, तो कहेंगे कट गया। अब आप इनका गुणा कर लीजिए और गुणा करके आंसर बताएं। यहाँ पे 9 गुणे 8 गुणे कितना 75 हम लिख दें साफ से। अब आप गुणा कर लीजिए, तो एक एक संख्या का गुणा करें, चाहे 9 8 72 कर लें, 72 को फिर 75 से आपको भाई ऊपर नीचे लिख के गुणा करना होगा। उसको इजी बनाने के लिए आप एक एक अंक का कर लो भाई। 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 7 56 और 56 में 4 हासिल जोड़ दो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60। अब इन दोनों का गुणा करो, डबल जीरो यहाँ पे क्या है 6 से गुणा करो 6 9 तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 54। आंसर कितना आ गया, कहेंगे 5400 आ गया। कितना आ गया, 5400 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन आना चाहिए भी आप लोगों को। अगर आप लोग पहाड़ा वड़ा तैयार किए हो तो बहुत इजी बनेगा। और बाकी ये लंबा तरीका नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है, इजी तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आप लोग भाई लाइक वाइक किया करें थोड़ा सा, हम लोग को भी हाँ मनोबल बढ़ता है कि नहीं आप लोग हाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए अभी से ही लग जाओ भाई, मेहनत जारी कर दो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी की किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% छूट देकर उसे 10,800 में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अब आपको क्या दिया जा रहा है भाई, आपसे कहा जा रहा है बेच देता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, जो भी लगाए थे वही फार्मूला लगाना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखें यहां पर विक्रय मूल्य लिखा जाए सबसे पहले, विक्रय मूल्य। आपको देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एमआरपी गुणे क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट या छूट प्रतिशत। ठीक है, अब यहां विक्रय मूल्य का मान दिया जा रहा है आपको कितना, विक्रय मूल्य का मान कितना दिया जा रहा है, तो कहेंगे दिया जा रहा है आपका 10,800 दिया जा रहा है। तो 10,800 यहां पर लिखें, 10,800 बराबर एमआरपी हमें नहीं पता, एमआरपी हमको निकालना है भाई, तो एमआरपी लिख दिए गुणे डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो देखो डिस्काउंट परसेंट है कितना भाई, एक बार 10% कह रहा है तो 10% का मतलब कितना, तो कहेंगे 90/100 गुणे फिर 20% तो 80/100 गुणे 25% क्योंकि 3 छूट दिया जा रहा है तो 25% का मतलब कितना, तो कहेंगे 75/100 हो गया। अब आपको तिर्यक भाई काटना है, गुणा करना है, अगर आ जाए तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। यहां पर डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, तो कट गया। ठीक है, अब आप इनको छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, जैसे 25 से काट दें इसको, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 आ गया। कितना आ गया, 25 चौका 100 आ गया। अब यहाँ पे मान कितना आ गया, तो देखिए 10,800 बराबर एमआरपी गुणे 9 है 8 है और क्या है भाई, देखो 4 से ये भी कट सकता है, यहाँ और काटना है तो काट सकते हैं। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे हम लिख दें 2, कितना, तो कहेंगे 2, 2/100, 100 भी है, गुणे में क्या लगा दें भाई, तो 3 है। देखो सॉल्व ही करना है, सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप 9 से काटना चाहें, देखो काटने पर ही आधारित है ये सब। यहाँ पर 9 से काटो भाई, 9 एकम तो 9, अगर इसको हम काट दें तो 12 नवैया कितना होता है, तो 108। यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो हो गया। अब यहाँ पे बचा 1200 बराबर एमआरपी गुणे 2 तिहाई कितना होगा, तो कहेंगे 6/100। अब इसका और काट लो भाई, 6 एकम 6, 6 से 1200 काटो तो 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा। अब इसका बटा 1 करो तिरछा गुणा, तो एमआरपी कम क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे एमआरपी, और इसका 100 से 200 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो है 2 जीरो है, कितना जीरो हो जाएगा, तो कहेंगे 4 जीरो, और 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, तो एमआरपी का मान कितना आ गया, कहेंगे 20,000 आ गया। कितना आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, या इसी को अगर कभी भी आपका अंकित मूल्य पूछे तो देखो इसका अगर आप करना चाहो भाई तो एक दूसरा तरीका, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा क्या करना है कैसे। जैसे देखा जाए यहाँ पर जितना भी आपका अगर अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो एमआरपी, हम एमआरपी लिखे बराबर
आपका अंकित, सॉरी यहाँ पे बेचना कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे 10,800 है। गुणे लगाओ भाई। यहां पर आपको जो छूट दे रहा, जो जैसे हम लिखते थे यहाँ 90/100, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अंकित मूल्य, उसी को पलट के लिखो भाई। इसी को क्या कर देंगे, तो कहेंगे 100/90 कर दे। क्या कर दे, 100/90 गुणे, अगला कितना हो जाएगा, अगला जैसे आपसे कहा जा रहा है 80/100, क्योंकि 20% छूट है, तो इसको क्या लिख दें, 100/80। ठीक है, अगला कितना कहा जा रहा है, जैसे यहां पर अगला मान दिया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं आपको कह रहा है कि 25% छूट, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 100/75। बस आपको इसी को सॉल्व करना, अगर आप सॉल्व कर ले आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 9 से काटे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, अगर इसको काट लें 8 से काटे तो 8 1 का मार और 15 8 120, 80 आ जाएगा भाई। 25 से काट दो इसको, 25 चौका 100 और 25 तिया 75 आ गया। तो आपका गुणा करो भाई यहां पर, तो क्या बन जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहां पर 8 से कटा है, ठीक, यहाँ पे कितना 80 नहीं आएगा, यहाँ पर 15 आएगा भाई। कितना आएगा, तो कहेंगे 15 आएगा। तो आ गया 150 आपका, 150, क्योंकि 8 से काटा, 8 से 15, ठीक, 150 आ गया भाई। अब इसके बाद यहां पर क्या मिला मान, तो कहेंगे हमको मिल गया है मान 150 और गुणे कितना है, तो 100 का गुणा कर लो भाई, 10,000 आ जाएगा। और गुणे कितना है, तो 4 और नीचे कितना है, तो कहेंगे 3 है। अब 3 से काट दें तो कितना हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल तो हुआ था, इसको काटा नहीं गया क्या भाई, डबल 0 कैंसिल करना था, यहाँ पे आपका 2 ही 0 बचेगा। कितना बचेगा, तो कहेंगे 2 0 बचेगा। अब आप गुणा कर लें, 3 से काटे तो 3 पचे 15, 50 आ गया। अब 3 0 है तो 3 0 हमने उतार दिया, 4 और 5 का गुणा 4 पंचे 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 20,000 आ जाएगा। मतलब आपका ये जो ऊपर नीचे बगल में कट रहा था उससे आप बच सकते हो अगर एक ही बार में काटना चाहो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन आपका भाई क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर 10,000 रुपया अंकित कर देता है, वह उसे 10% छूट पर बेच देता है, तो बताएं कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आपको बताना कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। चलिए, 8,000 रुपए में खरीदता है, तो देखो खरीदने का मान क्या है भाई, तो सीपी है, सीपी का मान कितना है, तो 8,000 रुपया है, हमने 8,000 रुपया लिखा। उसके बाद कह रहा है उसे 10,000 रुपया उस पर अंकित करता है। तो अंकित करने का मतलब क्या है भाई, एमआरपी है, एमआरपी कितना है, तो कहेंगे 10,000 रुपया। अब जो अंकित किया उसी को 10% छूट, क्योंकि छूट किस पर मिलता है भाई, तो कहेंगे अंकित मूल्य एमआरपी पर। देखो 10% छूट कह रहा है, छूट कह रहा है भाई, तो 10% छूट का मतलब क्या है, 90/100। इसी 10,000 का हम निकाल लें 10% छूट, तो 10,000 का 10% छूट का मतलब 90/100। ये डबल 0 से डबल 0 आपका कट गया, 9 से गुणा करेंगे तो 9,000। देखो छूट मिलता है जब एमआरपी पर तो एसपी मिलता है, मतलब विक्रय मूल्य मिलता है। तो एसपी हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे 9,000। कितना आ गया, तो 9,000 आ गया भाई। ठीक है, अब आप खुद बता सकते हो भाई, खरीद रहा था 8,000 रुपए में और बेच रहा है 9,000 रुपए में, लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए हमने आपको लाभ हानि पढ़ाया है, कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा तो आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आप बताइए कितने का लाभ हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कहेंगे लाभ हमें मिल गया, जो लाभ है कितने का मिल गया, तो कहेंगे 1,000 का मिला। कितने का मिला, 1,000 का मिला। अब आपको लाभ प्रतिशत की गणना करना है, क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करना है। तो आप बता दीजिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहां पर निकाल दें इसको, क्योंकि आपसे यहां यही पूछा था लाभ होगा कि हानि होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालें, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई, तो कहेंगे लाभ बटे क्रय। क्या होता है, क्रय यानी सीपी, गुणे में क्या लगा दें, तो 100%, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो निकाल दें इसको,
तो लाभ का मान है 1000, क्रय का मान कितना है तो 8000 है। अब गुणे में क्या लगा दे भाई तो 100%। हल कर लें, ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया कट गया। अगर आप 2 से काटो इसको या 4 से काट दें तो 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे तो इसको आ जाएगा कितना 25। तो कितना आ गया कहेंगे 25/2%। या इसी को आप दशमलव में चेंज करना चाहें तो 25 का आधा कितना होगा कहेंगे 12.5% लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12.5% लाभ हो जाएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो कहेंगे ए विकल्प आपका दिख रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीपी आपको क्रय मूल्य दे रहा था, एमआरपी दे रहा था, 10% छूट कर रहा था। तो छूट हमें मिलता किस पर है एमआरपी पर। छूट निकाले तो हमें विक्रय मूल्य मिल गया 9000, क्योंकि जो एमआरपी पर छूट निकालते तो हमें एसपी मिलता मतलब विक्रय मूल्य मिलता है। अब 8000 रुपए में खरीद रहे थे, 9000 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ भाई तो कहेंगे 1000 का लाभ हुआ। अब इसी को प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मतलब नीचे किसका मान रखते हैं क्रय का मान, सीपी का मान। तो लाभ 1000 बटे में 8000 गुणे 100 लगाया, कैंसिल किया, काट के आंसर कितना आ गया तो कहेंगे 12.5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समतुल्य बट्टा। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार रखें। एक ही नहीं, अभी तो डबल आ रहा है, हो सकता है तीन, यहाँ 3 दे दिया गया है, 2 क्वेश्चन का भी दिया जाता है, 3 का भी दिया जाता है, या 4 का भी पूछ लेते हैं। तो कैसे इसको करना है सबसे पहले इसको देखें हम लोग। यहाँ देखिए हमने आपको प्रसिद्धता पढ़ाया था, उसी बेस पे करना है। बहुत सारे तरीके हैं इसके। तो सबसे पहला टाइप हम देख लें जो आपको इजी लग जाए। टाइप 1 देखें कैसे करना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले एक तो 10% का मतलब देखिए छूट, समतुल्य बट्टा, बट्टा का मतलब ये क्या भैया छूट है। ठीक है, अब 10% छूट का मतलब क्या होगा तो कहेंगे 90/100 होता है। हम नीचे वाला हमने क्या बताया एमआरपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है तो कहेंगे एसपी। यहाँ पर भाई एक तरफ एमआरपी लिखेंगे और एक तरफ क्या लिख दे भाई तो कहेंगे एसपी। अब नीचे वाला एमआरपी कितना, अगर 0 से 0 कैंसिल करना चाहें 9/10, तो 10 हमारा एमआरपी आ गया और एसपी कितना मिल गया तो कहेंगे 9। ऐसे 20% छूट का मतलब क्या होगा तो कहेंगे 80/100, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। तो नीचे एमआरपी कितना है तो कहेंगे 5 है और आपका एसपी कितना मिल गया तो कहेंगे 4 हो जाएगा। ऐसे 25% छूट का मतलब 75/100, 25 से काटो भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो एमआरपी कितना हो गया तो कहेंगे 4 हो गया और आपका एसपी कितना हो गया तो कहेंगे 3 हो गया। ठीक है, तो एमआरपी, अगर एमआरपी का मान आपसे पूछ लिया जाए तो एमआरपी का आप गुणा कर लो भाई, 5 चौक 20, 20 दाम में कितना तो कहेंगे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे एसपी का मान पूछ लिया जाए कितना होगा, 4 तिहाई 12 और 12 नवैया कितना हो जाएगा तो कहेंगे 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब आप बताइए कितने का छूट, मूल्य जो था लिखा था वो 200 था और छूट कितने का मिल रहा है तो बेस कितने मिला 108 का, तो छूट कितने का मिल गया आपको, डिस्काउंट कितने का मिला छूट, तो आप इसमें से घटा लीजिए तो छूट कितने का मिल जाएगा कहेंगे 92 का, क्योंकि 200 में से 108 घटा लो भाई तो 92 का आपको छूट मिल गया। बस इसी का आप प्रतिशत लाभ निकाल लें, क्या निकाल लें प्रतिशत छूट, सॉरी बट्टा निकालना है। तो प्रतिशत बट्टा बराबर क्या हो जाएगा प्रतिशत बट्टा, तो छूट कितने का है भैया कहेंगे 92 का। अब छूट मिलता है किस पर है, हमेशा बताएं हम आपको एमआरपी पर मिलता है कितना छूट, और बट्टा आपको हमेशा जो उस पर मूल्य अंकित रहेगा उसी पर मिलता है भाई। तो एमआरपी का मान 200 गुणे गुणे क्या हो जाएगा 100%, तो गुणे 100%। हल कर लो भाई आपका आंसर, ये 00 से 00 कैंसिल, 2 से भाग करो, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12, तो मान कितना आ गया कहेंगे 46% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा भाई सही होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसका सेकंड टाइप देख लें। आपको टाइप देखना है सेकंड कैसे करेंगे, टाइप 2। ठीक है, अब चलिए टाइप 2 में हम देखें।
कैसे करना है? एक तो हमने आपको प्रतिशतता पढ़ाया था, ठीक है। प्रतिशतता में हमने आपको बताया था जितना परसेंट क्या उतना लिखो, 90/100 माइनस 20% का मतलब सॉरी गुणा है, तो गुणा क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 80/100 माइनस और गुणा अगला कितना है 25% का मतलब 75/100 और माइनस का 1 कर दें और गुणे में क्या लगा दें 100%। आपको प्रतिशतता में इस टाइप से सवाल पढ़ाया गया है, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप इसको अगर काटें तो कहें 25 नहीं है, या आप गुणा करना चाहें तो गुणा तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे बढ़िया आप काट ही लें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 25 चौका और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 दिया, 4 से काट दो भाई, तो 4 से काट दे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 4 दूना 8। आप इनका गुणा कर लीजिए, तो 9 दूनी 18, 18 तिरिक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 54, सॉरी यहाँ पे ठीक है 54, यहाँ पे कितना है तो कहेंगे माइनस का 1 है, लेकिन यहाँ पे आपका भी 100 बचा है, बटे का क्या बचा है तो 100 बचा है माइनस का 1, और गुणे में क्या लगा दे भाई तो 100%। अब हमने आपको बताया था ऊपर वाले में से जो बड़ा रहेगा उसको घटाया जाता है, अगर ऊपर वाला छोटा है तो कमी, बड़ा है तो क्या होगा भाई वृद्धि होगा। यहाँ पे अगर 100 में से 54 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 46 बचेगा, क्योंकि अगर आप इसका तिरछा गुणा करोगे तो मान वही आएगा, हमने आपको सिखाया हुआ है गुणे में 100%। अब आप इसको काट दें, डबल जीरो से कट गया तो बचा कितना, कहेंगे 46% हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, यहाँ ए ऑप्शन आपका दिख रहा है 46%। इस तरह से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इसके लगाने के, ठीक है। तो हम आपको रिवीजन क्लास में अगर इस टाइप के प्रश्न डालेंगे तो वहाँ आपको कई तरीके और सिखा देंगे अगर आप करना चाहें, लेकिन आप इस तरीके से लगाओगे तो सबसे आपका आसान रहता है। इस पर चाहे 2 कहे, चाहे 3 कहे, चाहे 4 कहे, सब लगा सकते हो इस पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखें इसमें क्या कह रहा है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना। देखिए बट्टा से नहीं, लाभ हानि से है, इसमें देख लें कैसे है। 39 दर्जन आम बेचने पर, देखो बेचने का मतलब क्या होता है भाई, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, एसपी का मान है 39। फिर कह रहा व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो यहां लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, तो कहेंगे 13 का। तो आपको बताओ सीपी कितने का हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सीपी आपको बताना है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं सीपी बराबर। अब कोई चीज है भैया सामान था, उसे 39 रुपए में बेचा गया तो 13 रुपया आपको अधिक मिला, इसका मतलब खरीदे कितने में रहे होंगे, तो आप 39 में से 13 घटा दो भाई तो 26। इसका मतलब अगर हम 26 रुपए में खरीदेंगे और 39 रुपए में बेचेंगे तभी तो हमें 13 रुपए का क्या मिलेगा, तो कहेंगे लाभ मिलेगा, ठीक है। या क्रय मूल्य निकालने के लिए आप एसपी में से लाभ को घटा दो, आपको सीपी मिल जाता है। 39 में से 13 गया तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब आपको इसी पे प्रतिशत लाभ का गणना करना है, तो हल करें इसको, देखें इसको। अब आपको बताना है यहां प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे लाभ बटे क्रय या सीपी, गुणे में क्या लगा दे भाई, तो कहेंगे 100%। तो लाभ का मान कितना है, तो कहेंगे 13 है, क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 26 आ गया, गुणे में क्या लगाएंगे तो 100%। 13 से काट दो भाई, 13 एकम 13, 13 दूना 26, और 2 से और इसको काट दो, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 50%, और 50% हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो आपको डी विकल्प में दिख रहा है 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य एसपी का मान 39 और 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, क्या इसके बराबर लाभ हो रहा था 13, तो लाभ 13 हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने में रहा होगा 26 में, कैसे 39 में से 13 घटा दो 26 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 26 रुपए में खरीदेगा 39 से बेचेगा तभी 13 का लाभ होगा, और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय पर। तो हल कर लिए तो आया आंसर कितना, 50% आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस सवाल को जैसे ऊपर वाला बताया है वैसे सेम है,
इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं क्लास को तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है, इसमें कितना इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया यदि इसे 80% कम में बेचा जाता है। क्या है भाई यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे कम है, क्या है तो कहेंगे कम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका मान क्या है, तो यहाँ पे कम में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है आपको बताना है। चलिए देखिए यहां पर 10% लाभ, 10% लाभ, इसका मतलब क्या होता है तो कहेंगे 110%। कितना होता है तो 110% होता है। यहां लिखें थोड़ा साइड में, 10% लाभ का मतलब कितना होगा तो कहेंगे 110%। फिर आपसे क्या कह रहा है 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब कितना होगा तो कहेंगे 90%, यहां भी 100 नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्रय मूल्य टोटल 100 होता है, क्या होता है भाई 100% होता है। अब आपसे यहां कह रहा है कम में बेचा जाता है। अच्छा है बताइए, कम और अधिक का मतलब हमने आपको कई बार समझाया है कि अगर कोई सामान 110 रुपए में है और आपको 90, मान लीजिए हमारे पास रुपया है 500 और आपके पास है मान लीजिए 300 है, तो हम कहें आपसे हम कितना अधिक हैं तो कहेंगे सर भाई 300 है और हमारे पास 500 है तो कहेंगे 200 अधिक है। या हम आपसे कहें कितना कम है तो कहेंगे आप तब भी क्या होगा 200, क्योंकि 500 में से 300 गया तो 200 ही आया। तो वैसे यहां भी समझना है, कम और अधिक का मतलब यह होता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेना। क्या होता है अंतर लेना। अब आप बताइए इन दोनों में कितने का अंतर है तो कहेंगे 20% का अंतर है। 20% बराबर अंतर दे रहा है। अंतर का मतलब क्या है, चाहे कम कह दें, क्या कहें तो कम कह दें यहां पे, तो 20% कम का मान कितना दे रहा है तो कह रहा है 80 रुपया। 1% की वैल्यू निकाल लो भाई, 20 से भाग करो, 20 से ओके 80, 1% की वैल्यू 4 आएगी, मतलब 20 से भाग कर दी। इसमें हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है भाई, जो परसेंट होता है हमेशा 100 होता है। तो क्रय मूल्य निकाल लें तो 100 से क्या कर दें गुणा, तो आ कितना जाएगा कहेंगे 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक देखना है तो हम आपको एक तरीका और सिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। देखें टाइप 2 अगर इसका हमको लगाना है, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में देना होगा कि हाँ हमको कैसे करना है। यहां जितना भी आपका 80 रुपया कह रहा है तो 80 लिखे, गुणे में आपको 100 क्या करना है तो गुणे में आपको 100 लिखना है, 80 गुणे 100 पूरे का बटा। अगर यहां पे आपको दिख रहा लाभ और यहां पे क्या दिख रहा है हानि, अगर दोनों अलग अलग हैं तो मान आपके जुड़ेंगे, अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तो मान आपके घटेंगे। अगर यहां पे लाभ कह देता, यहां भी लाभ कह देता तो दोनों के मान का अंतर नीचे लिखा जाता। अगर बट्टा बट्टा कह दे क्योंकि सेम सेम है तो वहां पे दोनों मान घट जाते हैं। लेकिन अगर एक लाभ कह रहा है एक हानि कह रहा है तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे। 10 और 10 जोड़े तो कितना आ जाएगा कहेंगे 20 आ जाएगा। काट दो भाई, 20 चौके 80 और 4 से 100 में गुणा करें तो कितना होगा कहेंगे 400 हमारा क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 400 हमारा आंसर होगा। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो नोट में आपको याद ये रखना है, अगर आपको भाई बट्टा और बट्टा दो बार मिले, कहें मतलब बट्टा ही बट्टा मिल रहा है तो हमें सेम रहेगा तो घटेगा, बट्टा में से बट्टा घट जाएगा। लाभ रहेगा तो लाभ में से लाभ घटेगा, ठीक है। अगर आपका कहे यहीं पर छूट कह दे तो छूट का मतलब भी वही बट्टा है। अगर लाभ हानि अलग अलग कहे, लाभ और हानि अलग अलग देगा, ये दोनों में क्या लगेगा भाई प्लस लगेगा, मतलब सेम सेम रहेगा तो माइनस और अलग अलग रहेगा तो जुड़ेगा। हानि हानि कहे तब भी आपका क्या होगा घटेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से भी लगा सकते हो भाई, इस तरह से भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न देखा जाए।
देखिए समतुल्य बट्टा है, समतुल्य बट्टा निकालना है, तो 20% का मतलब कितना होगा। देखिए समतुल्य बट्टा के लिए जैसे मैंने आपको प्रचलिता में सिखाया उसी से हम बेस कर रहे हैं। बट्टा का मतलब कमी, तो 100 में से घटाएं 20 को, कहेंगे 80/100। गुणे 25% का मतलब, तो कहेंगे 75/100। 50% का मतलब 100 में से 50 गया तो क्या आएगा, कहेंगे 50/100। और माइनस का 1 और गुणे में क्या लगा दे भाई, तो 100%। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए। 50 से इसको देखिए, 0 से 0 ये काट सकते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौका तो 100 आ गया। कितना आ गया भाई, 100 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां आप चाहे इसको काट दीजिए, 50 एकम 50, 50 दूना तो कहेंगे 100। अब देखो भाई, जो गुणा करें, अगर नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का होता है तो 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया तो बचा कितना मान, कहेंगे 3 बटे नीचे 10 बचा, माइनस का 1 और गुणे में क्या लगा दे भाई, तो 100%। घटाओ भाई, 10 में से 3 गया तो कहेंगे 7/10, गुणे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100%। 0 से 0 कैंसिल, 10 से कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 70%। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% छूट देता है तो 10% की हानि होती है, बताएं कि। अब देखिए इसमें दो प्रश्न पूछ लिया गया। एक प्रश्न यहां से है, वस्तु का अंकित मूल्य कामा क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में डाल दिया गया है, वस्तु का क्रय मूल्य कामा अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसमें कैसे करना है आपको। यहां पे क्या कह रहा, 20% छूट कह रहा भाई, क्या कह रहा, 20% छूट दिया जा रहा है। तो 20% छूट, छूट किस पर मिलता है, तो कहेंगे एमआरपी पर। ठीक है, यहां पे आपका गुणा का चिन्ह लगा दें, ऐसे लिख दिया जाए। देखें एमआरपी पर आपका क्या मिल रहा है, 20% का छूट। और क्या कह रहा है, उसे 10% की हानि होती है। तो हानि किस पर होती है भाई, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर हानि होती है। 10% की हानि का मतलब, देखिए एक स्टेप डायरेक्ट ही कर दें, क्यों इतना बड़ा बढ़ाएं। यहां पर आप ही के लिए 20% छूट का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 80। और 10% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 90। 90% लगा दें, यहां पे आपका 90% हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें भाई। देखिए बराबर में जो कटता है काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हमको चाहिए एमआरपी और सीपी का मान। एमआरपी यहां सीपी गुणे में इधर किस में आ जाएगा, तो कहेंगे बटे में। इधर देखिए 0 से 0 आपका ये दोनों काट सकते हैं, यहाँ 9 बचेगा और ये इधर गुणे में तो इधर किस में जाएगा, 8। एमआरपी का मान कितना मिल गया भाई, 9, और सीपी का मान मिल गया कितना, 8 मिल गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखें कैसे करना है। देखें कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बताओ एमआरपी क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कहेंगे 1 अधिक है। 1 अधिक है तो आपको उसी का वैल्यू निकालना है यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आपको है अधिक कितना है, 1 अधिक है, लेकिन किससे, तो कह रहा है क्रय मूल्य से। हमने से और का मतलब बताया था, जिसके साथ से लगा रहेगा हमेशा अपान में। तो से किसके साथ है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मान क्या है, तो 8 है, यहाँ 8 लिखेंगे और गुणे में क्या लगा दे भाई, 100%। सॉल्व कर लो, 4 से काटो 4 दूना 8, 4 से काटे तो 25 आ गया। तो कितना हो गया, तो कहेंगे 25/2% हमारा जवाब आ जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 12.5% भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं। चलिए इसमें इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता है, दूसरे का हो, तो हम दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो कितने की कमी हो रही है, तो कहेंगे 1 की कमी हो रही है, तो 1 बटे किसके मूल्य से, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य का मान कितना है, तो कहेंगे 9 है, और गुणे में क्या लगा दे भाई, तो 100%। हल कर लें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं, तो 100/9% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ सेकंड वाले का आंसर दे रहा है कितना, 100/9, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लें इसी वक्त। लास्ट आज का क्वेश्चन है बट्टा से
बट्टा पे आप लोग जो होगा प्रयास करिएगा, संडे स्पेशल उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट अटेंडेंस से हम लोग नई क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, इस वस्तु को 452 रुपये बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो भाई कैसे करना है इसको आपको, देखें यहाँ पे बेचने का मतलब क्या है। देखिए बेचा जा रहा है और इसी वस्तु को हाँ 2 बार बेचा जा रहा है, एक बार 524, एक बार 452, ठीक है। यहाँ पर अगर बेचने का मतलब एक बार लाभ हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अगर आपका कभी इस तरह से प्रश्न बने तो आप क्या किया करें, सबसे पहले आप करें, देखिए इसका बेसिक तरीका भी है। क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों मानों को जोड़ो। जैसे यहाँ पे कितना कह रहा है 524 और प्लस कितना है, तो कहेंगे 452 है। दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो, वही आंसर हो जाएगा। 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9/2। अगर इसका भाग करें तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16, क्योंकि 17 हो जाएगा तो 2 8 16, तो 488 हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। क्या मिल गया, तो 488 हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है। अब भाई इसको अगर करना है तो बेचना दे रहे हैं 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको हल करना है तो आप पूरा लगा के हल कर सकते हैं, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, तो कहेंगे एसपी माइनस सीपी होता है। एक तरफ हानि लिख दें, हानि। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या होगा, तो कहेंगे एसपी माइनस सीपी। अब दोनों बराबर है भाई, बराबर है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा। हानि कितना है, तो यहाँ पे रखें हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब मान रखो भाई एसपी का मान कितना है, एक बार 524 था, यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे सीपी का मान कितना है निकालना है। एसपी का मान कितना है, तो कहेंगे 452 है। अब अंक को एक तरफ कर ले भाई, यहाँ पे 524, ये माइनस में इधर आया प्लस में 452, ये सीपी, ये माइनस सीपी इधर गया प्लस सीपी हो गया। इन दोनों को जोड़े तो आया कितना है 976 बराबर सीपी कितना है 2 सीपी। अब 2 से इसको गुणे में तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटे में चला जाएगा, तो 976 बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 से भाग करें तो कितना आएगा 488 हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। तो इतना बड़ा क्यों करना है, जब आपका इतना छोटे पे आ जा रहा है, इतना बड़ा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ दोनों को जोड़ो, आधा करो, आपका क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। तो आप लोग भाई देखिए जितना बताया जा रहा है बट्टा में, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग अभी से रिवीजन चालू कर दीजिए और जितना बताया गया है इन पर फोकस करें, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। और इस बार आप ही फौजी बनेंगे, क्योंकि होने वाले आगामी फौजी आप ही लोग हैं। इस बार लग जाओ और मेहनत करो, मेहनत स्टार्ट कर दो। और मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना भी क्वेश्चन होगा 100% फंसाऊंगा, क्योंकि अगर आप पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। जितना भी आपका छोटा से छोटा रहेगा उतना मैं बताऊंगा। बाद में आपकी मैराथन क्लास भी चलेगी, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए हम लोग लगे हैं, तो आप लोग भी भाई जुड़े हमसे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।